1912 की एक रात यूनाइटेड स्टेट्स में आयोवा शहर के एक छोटे से टाउन में एक फैमिली के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक केस जो कि वर्ल्ड के अनसॉल्व मिस्ट्रीज के लिस्ट में आती है और एक घर जो कि टॉप हॉन्टेड हाउस की लिस्ट में आती है। इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में देखेंगे कि क्या है वो केस जो कि आज भी अनसॉल्व्ड है, और लास्ट में सुनेंगे उस घर से जुड़े हुए डरावनी किस्सा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विलिस्का एक छोटा सा टाउन जहाँ पर लोग काफी अच्छे स्वभाव के थे, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को किसी न किसी के थ्रू पहचानते थे, जहाँ पर नेबर्स काफ़ी फ्रेंडली थे। हमारे इंडिया में जैसे गांव के लोग काफ़ी भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही 1912 के समय में विलिस्का टाउन के लोग एक दूसरे को करा करते थे। इसलिए वो लोग अपने घरों के मेन डोर लॉक नहीं करते थे। पर जून 10, 1912 की रात को मोर फैमिली के साथ हुई घटना सबको बदल के रख दिया। जून 9, 1912 के इवनिंग में मोर फैमिली चर्च गए थे समर चर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। मोर फैमिली के 6 सदस्य थे, एक कपल और उनके 4 बच्चे। हस्बैंड का नाम जोसाया मोर और वाइफ सारा मोर, और 11 साल का हरमन मोर, 10 साल का कैथरीन मोर, 7 साल का फॉयड मोर और 5 साल के पॉल। 9:30 में इवेंट खत्म होने के बाद उन लोगों को लौटते लौटते 9:45 to 10 PM बज गए थे। उस दिन उन लोगों के साथ 2 और मेंबर भी आए थे, 8 साल का इना स्टिलिंगर और 12 साल का लीना स्टिलिंगर, जो कि इनवाइटेड थे। अगले दिन सुबह 7 बजे यानी जून 10, 1912 at 7 AM जब मोर फैमिली के नेबर मैरी पेखम ने देखा कि मोर फैमिली के मेंबर अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो तब उन्होंने उन लोगों के घर आके दरवाज़ा नॉक किया, पर उन्हें किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह देखकर उन्होंने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर देखा दरवाज़ा लॉक था। एज मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि उन दिनों में लोग अपने मेन डोर लॉक नहीं करते थे, पर मोर फैमिली का डोर लॉक देखकर मैरी पेकम ने जोसिया मोर के भाई यानी रॉस मोर को बुलाया। रॉस मोर ने भी चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को घर के बाहर से बुलाया, पर उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने सोचा घर के अंदर जाके देखने की। रॉस मोर के पास घर के मेन डोर की डुप्लीकेट चाबी थी, जिसके मदद से वो घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर घुसने के बाद वो सीधा जाता है पार्लर की तरफ, और फिर गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुलते ही उसे सामने इना स्टिलिंगर और लीना स्टिलिंगर का लाश बेड पे पड़ा हुआ मिलता है। रॉस जल्दी बाहर मैरी पेखम के पास जाके विलिस्का के प्राइमरी पीस ऑफिसर को इन्फॉर्म करने के लिए बताता है। ऑफिसर के आने के बाद पता चला कि पूरे मोर फैमिली along with their 2 guests were murdered। डॉक्टर्स का कहना था कि इन सब का मर्डर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि जब मोर फैमिली पिछले दिन शाम को चर्च गए थे, तब किलर उनके घर घुस के अटिक के अंदर छिपा हुआ था। वो तब तक छिपा रहा जब तक पूरी फैमिली सो नहीं जाता। जब घर के सारे मेंबर्स सो गए थे, तब उसने एक कुल्हाड़ी लेकर ऊपर वाले फ्लोर में उस रूम में चला गया जहाँ पर जोसाया और सारा मोर सो रहे थे। उसने सबसे पहले एक्स के शार्प साइड से जोसाया के सिर पर सीधा वार किया। उसके बाद उसके वाइफ को एक्स के ब्लंट साइड से मारा था। किलर ने जोसाया को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसकी आंखें मिसिंग थे। फिर उन दोनों को मारने के बाद किलर पास वाले कमरे में जाता है जहां पर मोर फैमिली के 4 बच्चे सो रहे थे। उन 4 बच्चों को मारने के बाद किलर फिर से जोसाया के रूम में आता है और फिर से उन दोनों पर वार करता है। उसके बाद
वो नीचे डाउनस्टेयर्स पर गेस्ट रूम पर जाता है जहाँ पर इना और लीना स्टिलिंगर थे। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है कि उन 8 मेंबर में से सिर्फ एक लीना स्टिलिंगर ही थी जो जगी हुई थी, बाकी सब सो रहे थे जब किलर ने उन लोगों पर वार किया था। लीना स्टिलिंगर ने खुद को बचाने की कोशिश की थी पर वो असफल रही। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी बताया कि द किलर ट्राइड टू मोलेस्ट लीना स्टिलिंगर और किलर ने एक्स की शार्प साइड से सिर्फ जोसाया को ही मारा था। किलर ने वो एक्स गेस्ट रूम में रखा था। आज भी वो एक्स उसी घर में रखा हुआ है और वो घर विलिस का एक्स मर्डर हाउस के नाम से फेमस होने लगा। और ये आज तक नहीं जाना गया कि किलर कौन था, क्यों उसने उन सबको इतनी बुरी तरह से मारा था। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी अजीब फैक्ट पता चला। वो है ये कि किलर ने घर के सारे मिरर को कपड़ों से ढक दिए थे। आप लोगों को क्या लगता है उसने ये क्यों किया था? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। इस घटना के बाद लोगों को यहाँ से काफ़ी अजीब आवाज़ें आने लगी। कोई कहते हैं उन्होंने एक आदमी को देखा है जो एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हॉलवे में घूमता है। कोई कहते हैं उन लोगों को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं उनके बेडरूम में से। काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्लेम करते हैं कि यहाँ आज भी मोर फैमिली के सारे स्पिरिट्स रहते हैं। 1994 में विलिस्का के एक लोकल मार्था लेन उस घर को खरीद लेता है और उसे फिर से पहले जैसा बना देता है जैसे वो घर था 1912 में, ताकि विजिटर्स उस घर में आके फील कर सके उस दिन का घटना। मार्था लेन भी कहती है कि एक दिन जब वो ऊपर वाले फ्लोर पे होती है तब उन्होंने डाउनस्टेयर्स पर फुटस्टेप्स की आवाज़ सुने थे और उन्होंने चीज़ों को अपने आप हिलते हुए भी देखा है। इस घर के स्टोरी के ऊपर बेस करके एक मूवी भी निकाला गया था। आप लोग अगर इस इंसिडेंट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब आते हैं उस हॉरर इंसिडेंट के बारे में जो कि काफ़ी रिसेंटली हुआ था। 7 नवंबर 2014 रॉबर्ट स्टीवन लॉर्सन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने दोस्तों के साथ आए थे विलिस का एक्स मर्डर हाउस में नाइट स्टे करने के लिए। उनके दोस्त रात को नीचे पार्टी कर रहे थे और वो ऊपर वाले फ्लोर में घर के नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में अकेले थे। कुछ समय बाद उनके दोस्त के फोन पे उनका कॉल आता है हेल्प के लिए। जब उनके दोस्त आते हैं उस रूम में तब वो लोग देखते हैं कि स्टीवन ने खुद को स्टैब कर लिया था। वो लोग स्टीवन को लेकर पास वाले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। बाद में पुलिस रिपोर्ट से पता चला कि स्टीवन ने अपने आप को करीब 12:45 AM में स्टैब किया था, जो कि अप्रोक्सीमेट वही टाइम था जब मोर फैमिली का मर्डर हुआ था। जब स्टीवन को बाद में पूछा गया कि उसने अपने आप को स्टैब क्यों किया तब वो कुछ भी ठीक से बता नहीं पाया। इस घटना के बाद लोगों को यकीन हो गया कि आज भी मोर फैमिली वहाँ पर रहते हैं।